हमारे पहले क्वेश्चन का इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे, नो होंगे या मेनी होंगे। तो सॉल्यूशन चेक करने का तरीका मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में और एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बट इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, and if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 then the equation has no solution। यहाँ पे हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो a1 का वैल्यू होगा 1, b1 का वैल्यू होगा -3 एंड c1 का वैल्यू -3, a2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 3, b2 का वैल्यू -9 एंड c2 का जो वैल्यू होगा ये हमारा निकल के आएगा -2। अब हम चेक करेंगे a1 बाई a2 अगर हम करते हैं ये आता है 1/3, b1 बाई b2 अगर हम करते हैं तो -3 बाई -9 डेट मीन्स की 1/3 एंड नेक्स्ट अगर हम c1 बाई c2 करते हैं तो -3 बाई -2 डेट इज 3/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 ये इक्वल है b1 बाई b2 के, बट ये नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 नहीं इक्वल है c1 बाई c2 के, तो जो इक्वेशन जो होता है हियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मीन्स कि जब इनका ग्राफ जो बनेगा ना वो ग्राफ इसका पैरेलल लाइंस पे बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना तो था, लेकिन किस केस में, जब यूनिक सॉल्यूशन बन रहा हो तब। यहाँ बन रहा है नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि हमारे जो इक्वेशंस होंगे इसके ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। एक बार इसे नोट कर लिया जाए, फिर बढ़ेंगे हम सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सॉल्यूशन को नोट कर लिया जाए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का सेकंड। इसमें इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और फिर दूसरा हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 5 है। दूसरा है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 b1 और c1 के ना वैल्यूज यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ लिखते हैं हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5 एंड a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। देन a1 बाई a2 अगर हम फाइंड करें तो ये होगा 2/3 एंड b1 बाई b2 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये होगा 1/2। हियर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और हमें क्या कहा है, जब इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा ना तो हमें x और y के वैल्यू जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आप लोग के बोर्ड में यहाँ लिखा गया है। सीधे से हम करते क्या है ना, अपने x और y डेट मीन्स की सॉल्यूशंस के वैल्यू फाइंड करने चलते हैं। क्या करता है, x के लिए x इज इक्वल टू b1 इंटू c2, b1 का वैल्यू है 1 और c2 का वैल्यू है -8, देन 1 इंटू -8 माइनस b2 इंटू c1, b2 का वैल्यू है 2 और c1 का वैल्यू है -5 इंटू -5। ये इक्वल होगा y बाई c1, c1 का वैल्यू है -5 इंटू a2 का वैल्यू है 3 माइनस c2 का वैल्यू है -8 और a1 का वैल्यू है 2, -8 इंटू 2, ये इक्वल होगा 1 a1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू है 2 इंटू 2 माइनस b2 माइनस a2, ये a2 माइनस b1, a2 का वैल्यू है 3 और b1 का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये x बाई -8 + 10 इज इक्वल टू y बाई -15 एंड +16 इज इक्वल टू 1/4 - 3। वैल्यू निकल के आ रहा है x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1। जब हम जानते हैं जैसा कि अगर तीन फ्रैक्शन या तीन इक्वेशन आपस में बराबर है, तीन फ्रैक्शन या फिर तीन इक्वेशन अगर आपस में बराबर है तो पहला जो होगा वो तीसरे के इक्वल और दूसरा जो होगा ये भी तीसरे के इक्वल। दैट मीन्स कि x/2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1। यहाँ से निकल के आएगा वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो इक्वेशन दिया गया था 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा दो लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशंस में हमारा x और y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू जो है वो 2 होगा और y का वैल्यू जो है वो 1 होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। एक बार इसे नोट कर लिया जाए। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहना है कि हमें लीनियर इक्वेशंस के दो इक्वेशन दिए गए हैं और इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कौन यूनिक सॉल्यूशन होगा और कौन सा इक्वेशन जो है ना वो नो सॉल्यूशन होगा। अगर कोई इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारा जो है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, अपने कोफिशिएंट्स के और जो भी हमारा वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, उन सब का वैल्यू नोट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a1 का वैल्यू होगा 3, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20। दूसरे इक्वेशन में a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू -40। अगर हम a1/a2 करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा हमें 3/6 जो कि इक्विवेलेंट होगा 1/2 के। अगर हम b1/b2 करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा हमें 5/10 जो इक्विवेलेंट होगा -1/2 के। और अगर हम c1/c2 करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा हमें -20/40 जो कि इक्विवेलेंट होगा 1/2 के। तो यहाँ हमने देखा कि a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के, ये इक्वल है c1/c2 के। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारा जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया ना इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ये क्वेश्चन में ही मेंशन है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है तो उसे बस बता के छोड़ देना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा ना तब जाके हमें उसके सॉल्यूशंस का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। तो ये था 1 का 3, इसको एक बार नोट कर लिया जाए। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 1 का 4। 1 के 4 के इक्वेशन जो है वो बोर्ड पे लिखे गए हैं। x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो देखते हैं इसमें लिखते हैं हम पहले सारे के वैल्यूज। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7 एंड a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -15। जब हम a1/a2 करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 1/3। लेकिन अगर हम b1/b2 करते हैं तो रिजल्ट -3/-3 जो कि 1 के इक्विवेलेंट होगा। और c1/c2 करेंगे तो -7/-15 जो कि 7/15 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम जब तीनों के रेशियोज को कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का जो वैल्यू आया है जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट निकल के आता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जैसा कि हम जानते हैं अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हमारा इक्वेशन जो होगा उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें सॉल्यूशन जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करने हैं। तो आगे लिखते हैं नाउ इन क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हम बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, तो वो कहता है x बाई एक्स में हम a1 और a2 को हटा देते हैं, जैसे हमारा b1 b2 c1 c2 इक्वल होगा y बाई c1 c2 a1 a2, ये इक्वल होगा 1 बाई a1 a2 b1 b2, और इसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या होता है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ये हो जाएगा हमारा a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2, और फिर ये हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस b1 a2। ये हमारा निकल के आएंगे यहाँ से वैल्यूज। हम क्या करेंगे, इसके जगह पे सबके वैल्यू पुट कर देंगे। x बाई x में b1 का वैल्यू कितना है तो -3 इंटू c2 का वैल्यू कितना है -15 माइनस b2 का वैल्यू कितना है तो -3 और c1 का वैल्यू कितना है तो -7। इसे हम इक्विवेलेंट करेंगे अपने कांस्टेंट टर्म के इक्वल। 1 बाई a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है 1 इंटू b2 का वैल्यू -3 माइनस b1 का वैल्यू -3 इंटू a2 का वैल्यू 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा x बाई 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 1 बाई ये -3 हो जाएगा, और -9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +9, ये इक्वल होगा x बाई 45 माइनस 21, वैल्यू होगा यहाँ 4 और यहाँ 2 इज इक्वल टू 1 बाई 6 काटेगा 24 को 4 टाइम्स में, x हमारा निकल के आएगा 4। x इज इक्वल टू 4, जो इक्वेशन हमारा दिया गया था 3x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसमें x का वैल्यू जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। y के वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखते हैं क्या क्या आता है। y के लिए क्या कहता है, y बाई a1 इन a2 इंटू c1, a2 का वैल्यू है 3 इंटू c1 का वैल्यू है -7 इंटू a1 इंटू c2, a1 का वैल्यू है 1, सॉरी यहाँ माइनस होगा, a1 का वैल्यू है हमारा 1 इंटू c2 का वैल्यू जो है ये निकल है हमारा -15, तो इसे कर देंगे -15 इज इक्वल टू 1 बाई, चूँकि ये कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हुए हैं तो डायरेक्ट हम इसे 1/6 पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट 1/6 हम पुट कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -21 एंड +15 इज इक्वल टू 1/6, देन y बाई -6 इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू -1। तो जो इक्वेशन हमारा था x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इन इक्वेशंस में x का जो वैल्यू होगा वो इक्विवेलेंट होगा 4 के एंड y का जो वैल्यू होगा वो इक्विवेलेंट होगा -1 के। ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से यूनिक सॉल्यूशन वाले इक्वेशंस को हमने रूट के वैल्यू x के वैल्यू को फाइंड किया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए एक बार।